नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। आरती के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि देखिए, पूजा में आरती का मेन रोल होता है, प्रधान रोल होता है। आरती तो सभी लोग करते हैं, किंतु आरती करने के बाद उसे सीधे जमीन पर रखकर अपने आरती सेक कर तुरंत भाग जाते हैं। बस हो गई पूजा, जैसे लगता है बहुत मुश्किल से बैठे थे, इसलिए जबरदस्ती बिठलाया था इनको। क्या जरूरत है ये पूजा करने की? आरती के बाद भी कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसको करने पर ही संपूर्ण पूजा का फल मिलता है। यदि आप उन नियमों का ना करो, उन विधियों को ना करो, फिर पूरी पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं। करना क्या है, कैसे करना है, आज इस वीडियो में इसी विषय में बात करेंगे। देखिए, आरती के बाद क्रमशः 6 विधियां होती है जो कि मनुष्य को करनी चाहिए। पहली विधि है कि जब आप आरती दिखा दो सभी देवी देवताओं को, तो आता है जलेन शीतलीकरणम। शास्त्रों ने आदेश दिया आरती के बाद जलेन शीतलीकरणम, आरती का शीतलीकरण करना चाहिए, उसे शीतल करना चाहिए। कैसे शीतल करें? तो सबसे उचित है कि शंख में जल भर कर रखा हो। पूजा के वक्त आपने जिस शंख का पूजन किया हो, उस शंख में जो जल भरा हो, उस जल से 3 बार उस आरती को घुमाकर सामने जल गिराया जाए। यदि शंख में जल ना हो तो आपके पास बर्तन में, लोटे में, जिसमें भी जल हो, चम्मच से निकालकर जलेन शीतलीकरणम इसको बोलते हुए 3 बार आरती को घुमाकर सामने जल गिरा दीजिए। इसके बाद पुष्पै देवाभिवंदनम, जलेन शीतलीकरणम पुष्पै देवाभिवंदनम। शीतलीकरण करने के बाद जो दूसरा सूत्र है, हाथ में एक फूल लेकर, दाहिने हाथ में एक फूल लेकर आरती को आप बाएं हाथ से उठाओ। उस फूल को मृगी मुद्रा बनाकर तर्जनी और सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका, इन दोनों को छोड़कर अंगूठा से और बीच की जो 2 उंगलियां हैं उनसे इस प्रकार उस फूल को पकड़कर बाएं हाथ से आरती उठाइए, दाहिने हाथ से पकड़कर 3 बार इस प्रकार पहले देवताओं को, आप ऐसे ऐसे करते हो ना, ऐसे ऐसे हाथ से नहीं करना है, फूल से इस प्रकार 3 बार देवी देवताओं को, फिर 1 बार 10 दिशाओं में चक्कर लगाकर 10 दिशाओं को इस प्रकार आरती दिखानी है। पहले देवताओं को आरती दिखानी चाहिए, आरती करने के बाद फिर 10 दिशाओं को दिखाकर। तीसरा जो सूत्र है कि आरती को सीधे डायरेक्ट जमीन पर ना रखें। आरती की, देखिए, पूजा के वक्त सर पर कपड़ा क्यों रखते हैं? क्योंकि पूजा के वक्त जब आप भगवान का ध्यान करते हो, पूजन करते हो, तो एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा आकर्षण आपके शरीर में उत्पन्न होता है जिससे कि आसपास रह रहे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। चाहे निगेटिव ऊर्जा निकलती है, पॉजिटिव आती है, वो निगेटिव किसी को नुकसान ना पहुंचावे, या वो शक्ति आपके अंदर ही रहे, इसलिए सर पे कपड़ा रखते हैं। ठीक इसी प्रकार आरती का जो पावर है, आरती की जो शक्ति है, वो कहीं धरती में समावेश ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, इसलिए किसी पात्र पे, किसी आसन में अथवा किसी बर्तन में आरती की जो आपने जो पंचदीप दिखाया, किसी थाली में भरके में, किसी पात्र में आरती दिखाया, उससे डायरेक्ट जमीन पर ना रखकर किसी बर्तन में रखना चाहिए। ये तीसरा नियम था। इसके बाद चौथा नियम है कि शीतलीकरण हो गया, देवी देवताओं को आरती दिखा दिया, दूसरा नियम। तीसरा नियम जमीन पर ना रखे, बर्तन में रखे। चौथा नियम, फिर अपनी आरती स्वयं ले, पहले अपनी आरती लेनी चाहिए। कैसे आरती ले? अब कुछ लोग होते हैं ऐसे हाथ के नीचे दबाकर उठाकर आरती सेक ली, ऐसे नहीं सेकना चाहिए। आपको नीचे से हाथ बढ़ाते ऊपर खिलाओ, ऊपर लाकर उस आरती का जो ताप है, जो अग्नि जल रही है, उसके ऊपर अपने दोनों हाथों कुछ देर तपाओ। तपाने, अब इतना भी ना तपाओ कि हाथ ही जल जाए, कुछ देर, 1-2 सेकेंड मात्र तपाकर, फिर अपने दोनों चेहरे पर, आंखों पर इस प्रकार लगाकर, फिर अपने सर पर लगाकर आरती सेकनी चाहिए। इससे क्या होता है? इससे उस आरती का जो आभा मंडल होता है, जो प्रभाव होता है, वह आपके चेहरे पर, आपकी ओजस्वता में तेज लाता है। असली भाषा में, अपनी भाषा में बताएं तो आपका चेहरा चमक उठता है इस प्रकार आरती सेकने पर। कुछ लोगों को देखो, इतना भी क्रीम पाउडर कुछ ना लगाए, किंतु चेहरा चमकता रहता है, चेहरे में एक आकर्षण होता है। तो इसी प्रकार से आता है।
आप आरती भरपूर सेकियो, जितनी भी निगेटिव ऊर्जा रहेंगे शरीर में सब बाहर निकलेंगे, आपके शरीर का तेज, चमक, कांति, लाइट जिसे कहते हैं ब्राइटनेस, वो बढ़ेगा। चौथी बात, पांचवी बात, इसके बाद पुष्पांजलि करनी चाहिए। आरती हो गई, हाथ में फूल लेकर देवी देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे जैसा भी आता था, छोटा बड़ा लघु मध्यम, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, जैसा भी आता था मैंने आपका पूजन किया, आपकी आरती की, जो कुछ भी कमी बेशी त्रुटि रह गई हो क्षमा करिएगा बोलकर फूल भगवान को चढ़ा देना चाहिए। ये पांचवा नियम हुआ। आखिरी जो छठा नियम है, पूजन के बाद आरती भी दिखाने के बाद सामने आसन के नीचे जल गिराकर माथे लगाकर अपने ओम इंद्राय नमः और ओम शक्राय नमः को बोलने के बाद फिर अपने आसन से उठकर कहीं जाना चाहिए। नहीं तो आप कितनी भी पूजन कर लो, कितना भी कुछ, मेन जैसे मानव शरीर में मेन मस्तिष्क होता है और हार्ट, दो चीजें होती हैं, ठीक उसी प्रकार। अच्छा, अब आरती ले भी कैसे, कुछ लोग सिर्फ खाली हाथ, आरती कभी भी खाली हाथ नहीं लेनी चाहिए। कुछ सिक्के पैसे नहीं नोट है, सिक्के ही डालकर, कुछ भी धातु की चीज डालकर तब आरती सेकनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, जो तेज आपको आरती से मिलने वाला होता है वह तेज उल्टा आपसे छिन जाता है, चेहरे की ब्राइटनेस और दूर चली जाती है। नहीं पैसे हैं, दूर से ही कुछ फूल इत्यादि घुमाकर चढ़ाकर तब आरती लीजिए। इनको हाथ में कुछ ना कुछ फूल, अक्षत, चावल, मिट्टी, पैसा कुछ लेकर तभी आरती लेनी चाहिए। फिर आरती लेने के बाद सामने आसन से जल गिराकर ओम इंद्राय नमः और ओम शक्राय नमः इसको बोलते हुए जल माथे लगाइए, तब आपको उस पूजा का फल मिलेगा, अन्यथा आप उस फल से वंचित रह जाओगे। दर्शकों, यह 6 जानकारियां पूजा के बाद आप करते थे कि नहीं करते थे, आपको पता था कि नहीं पता था, कमेंट में अवश्य बताइएगा। ऐसी ही जानकारी के साथ, उपाय के साथ पुनः मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।